हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्कैम की कि किस तरीके से ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं और क्या स्कैमर्स यूज़ कर रहे हैं वे को। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक नई टर्म से जो कि है पिग बूचरिंग स्कैम। ये मोस्टली जो अभी तक केसेस सामने आए हैं वो हुआ है क्रिप्टो वालों के साथ, वेब 3 वालों के साथ। तो अगर आप वेब 3 क्रिप्टो के बारे में सोच रहे हो या आप प्लान भी कर रहे हो इन फ्यूचर, तो आपको संभल के रहना है। आपके अकाउंट्स वगैरह सोशल मीडिया पे जो भी हैं, अगर कोई अननोन आपको मैसेज करता है तो आपको ध्यान देना है कि आप किससे बात कर रहे हो और किससे डिटेल्स शेयर कर रहे हो। तो पिग बूचरिंग स्कैम के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से आपके साथ स्कैम करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास किस तरीके से मैसेज भी आए। बाई चांस बाय लक मैं उनको डिटेल्स नहीं दी मैंने, या फिर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं इसलिए वो इग्नोर हो गए। अगर मैं शायद फ्री होता और मैं अगर उनको आंसर कर रहा होता, शायद वो लोग मेरे से कुछ डिटेल ऐसी निकलवा लेते जिससे मुझे नुकसान हो जाता। तो आप लोगों को ध्यान देना है। मैं बच गया लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा जो मैसेजेस मेरे पास आए, और जब मुझे इस टर्म का पता चला तो मेरे को क्लिक किया कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा था और मैं बचा हूँ। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। पिग बूचरिंग स्कैम मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी पिग को फंसाना और उसको फिर काट देना। मतलब टर्म से क्लियर हो गया हमें। इसके बाद अब इसमें क्या होता है, अगर आप मेल जेंडर हो तो आपको कोई फीमेल मैसेज करेगी, अगर आप फीमेल हो तो कोई मेल जेंडर आपको मैसेज करेगा और आप कोशिश करेगा आपसे, आपको बहुत अच्छा जेन्युइन बन के दिखाने की, डिटेल्स निकलवाने की आपसे सारी। और हो सकता है वो लगभग 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने आपसे बातें करे और आपको लगे यार सामने वाला तो बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत अच्छा बंदा है, हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। और वो आपको नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, उसका क्या रीज़न है इस तरीके से आपसे बात करने का। तो अब इस तरीके के हम कुछ स्कैम्स डिस्कस कर लेते हैं कि पहले के क्या इन लोगों के रहे हैं प्लान्स। इन लोगों ने बहुत सारे मेल्स को, बहुत सारे लोगों को मैसेज किया है जो वेब 3 क्रिप्टो वगैरह में इन्वॉल्व है और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। इसके बाद उनसे बातें करने की कोशिश की, किसी को सपने दिखाए कि चलो ठीक है अब हमारे को इतना टाइम हो गया है, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं आगे का, हमारा फ्यूचर अच्छा हो इसलिए थोड़ा सा क्रिप्टो ले लो तुम, और उस क्रिप्टो से हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, और एंड सो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी जगह पे ऐसा हो भी जाता है कि कोई फीमेल अगर आपको मैसेज कर रही है तो शायद आप उसको रिप्लाई कर ही देते हो। तो इस तरीके के केसेस हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी क्रिप्टो गंवा दी इसी स्कैम में, और उन लोगों ने भी फिर उनको मतलब उनका फंड लेने के बाद ब्लॉक कर दिया, और कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या आया था। ये मेरा पहला स्क्रीनशॉट जो है वो है टेलीग्राम का। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इस तरीके का कोई स्कैम होता है उस टाइम पे जब ये वाला मैसेज आया हुआ था। ये 10 अगस्त का मैसेज है। मेरे पास किसी एक अननोन फीमेल का मैसेज आता है और मैंने इसको ये समझ के रिप्लाई कर दिया था कि शायद मेरी कोई क्लाइंट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, या फिर हम लोगों से मेल पे उन्होंने बात करी और उसके बाद टेलीग्राम आईडी ले ली। तो मेरे को लगा कि कोई क्लाइंट है, मैंने उसको हेलो का रिप्लाई कर दिया। अब उसके बाद उसने मेरे को जब ये नहीं बताया कि उसने मेरी डिटेल्स कहाँ से ली है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। लेकिन फिर उसका मैसेज आया 14 अगस्त को, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। 20 अगस्त को भी फिर उसका मैसेज आया है। ये तो बाय चांस वाली बात रही है कि मैं कहीं बिजी था और मैं उसको आंसर नहीं किया है। अगर मैं फ्री होता या मेरे को कुछ भी उस तरीके का होता कि भाई लड़की मैसेज कर रही है या मैं आंसर कर देता हूँ, शायद फ्री बैठे होता मैं तो शायद कर भी देता, और पता नहीं को कौन सी डिटेल्स मेरे से निकलवा लेती जो मेरे लिए नुकसान कर देती। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया पे अगर किसी अननोन से बात कर रहे हो तो क्या डिटेल्स शेयर कर रहे हो। ये टेलीग्राम की बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे एक ट्विटर अकाउंट पे किस तरीके से बात हुई है। तो यहाँ पर कोई मोनिका नाम से एक प्रोफाइल थी जिसने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया, मैंने भी उसको मैसेज का रिप्लाई किया है। और फिर इसके बाद कुछ बात हुई है, वो बाई चांस मुझे नहीं पता क्यों मेरे मन में आया कि मैंने उसको अपना नाम गलत बताया जानबूझ के।
मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम तक कि इस तरीके से कोई स्कैम वगैरह हो रहा है या कौन है सामने वाला बंदा। मैंने बस अपना नाम उसको जानबूझ के गलत बता दिया था। फिर इसके बाद ये मेरे से पूछ रही है कंट्री और सिटी वगैरह, मैंने ये भी इसको गलत बता दी थी। फिर इसके 2-3 मैसेजेस हैं कि इज़ दिल्ली द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। मैंने रिप्लाई नहीं किया, शायद मैं इधर उधर बिजी था। लेकिन मेरे पास इस टाइम पे भी बहुत सारे मैसेजेस इस तरीके के हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। मैसेजेस रिक्वेस्ट आती रहती हैं और ये कुछ भी नोन नहीं है मेरे, दीज ऑल आर अननोन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, क्रिप्टो वेब 3 से जुड़े हुए हो, आपको अपना फंड सेफ रखना है। आपको नहीं पता स्कैमर्स किस लेवल पे अपना माइंड लगा के आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है। और अगर आपके पास फंड है तो आपको कभी भी किसी अननोन से या किसी भी इस तरीके के डिवाइस से आपको अपनी शेयर करनी ही नहीं है चीज़ें जो कि सेम हो। मतलब अगर आपका मेटामास्क जिस डिवाइस में है, आप उससे सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन मत करो, अपने अपने मोबाइल से लॉगिन करो, अपने लैपटॉप में लॉगिन मत करो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंस रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, कोई हमें अगर इस तरीके से मैसेज करता है तो हम समझते हैं कि भाई किसी को काम होगा, हम आंसर कर भी देते हैं। क्योंकि अब अगर हम प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो हमारा सबको तो जानते नहीं है, कभी ना कोई अननोन होता ही है ना हमारे लिए। मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो फिर मेरे को कैसे पता होगा कि वो क्लाइंट है या मेरे को कोई बंदा स्कैम करना चाह रहा है, तो आंसर तो करना ही है। तो इसलिए संभल के आप क्या डिटेल्स शेयर कर रहे हो तो उसका भी ध्यान रखना है। अब मैंने आपको जिस टर्म से ये शेयर की है, मतलब मैंने जिस टर्म से आपको बताया है पिक बूस्टिंग स्कैम, आपको बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप वो देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने अपना क्रिप्टो गंवाया है, फंड गंवाया है। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, 80-90 लैक्स के लोगों ने क्रिप्टो गंवा दिए अपने इस स्कैम में। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे स्कैम्स हैं। अभी मैं परसों तरसों ही देख रहा था टेक्निकल गुरुजी की एक वीडियो, जिसमें उन्होंने एक और स्कैम के बारे में बताया जो ऑनलाइन व्हाट्सअप कॉल से रिलेटेड है। तो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कोशिश करो कि अननोन को ऐड ही मत करो। जैसे हम फेसबुक पे किसी भी अननोन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो वो मत करो। अब वो टाइम नहीं रह गया, बहुत तो नेक्स्ट लेवल पे स्कैमर्स आपके वो बैठे हुए हैं कि कोई भी मौका मिले और आपको पकड़ लें। वो किसी भी तरीके से स्कैम करने का बस उन्हें बहाना चाहिए, रीज़न चाहिए। तो ध्यान हमें खुद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा किसी और चीज़ पे। अगर आप इससे रिलेटेड मेरे को शेयर करना चाहते हो या कुछ भी क्वेश्चन है